इतना बड़ा कैंची लेकर चल रहे हैं, कहाँ करेंगे कैंची को? अरे भैया पवन सिंह जिंदाबाद है, था रहेंगे। कहना है ना कि जितने भी 20 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, नौछठ या लफुआ लोग पवन सिंह के साथ फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं। जो लफुआ बोल रहा है उसका घर का लड़का लफुआ नहीं है का? किसी को प्रचार करेंगे और जो विकास नहीं उसका मुड़िए काट देंगे हम। तो पहले विकास नहीं हुआ है। अल्लाह विकास होता तो निर्दलीय पवन सिंह के रैली में इतना जाम होता। सबसे बड़ा विकास आप जानते हैं क्या हुआ है? बताइए। यहाँ कम से कम 1000 यूट्यूबर अपना दाल रोटी चला रहे हैं। किसके कारण? तो देखिए भैया यहाँ पर एक कैंची लिए हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया? साईलाल को देखने के लिए आप लोग आए थे? नहीं भैया, कैंची लेकर चल रहे हैं, कहाँ करेंगे कैंची को? अरे भैया पवन सिंह जिंदाबाद है, था रहेंगे। रहेंगे। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के साईलाल को देखने के लिए आप लोग आए थे? नहीं भैया, हम लोग 15 बार हम वोट दे चुके हैं। अच्छा, 15 बार वोट दे हाँ। चुके हैं। अच्छा, तो ये कैंची देखिए भैया लिए हैं, इतना बड़ा कैंची लिए हैं, तो क्या कीजिएगा कैंची को? कैंची को प्रचार करेंगे और जो विकास नहीं उसका मुड़िए काट देंगे हम। तो पहले विकास नहीं हुआ है। अल्लाह विकास होता तो निर्दलीय पवन सिंह के रैली में इतना जाम होता। आपको नहीं समझ में आता है ऐसा महाराज? नहीं ना कि खेसारीलाल पवन सिंह को सिर्फ देखने के लोग आए हैं। जी नहीं, उतना उनके लिए प्यार है जनता के बीच में। बहुत लोगों का कहना है ना कि जितने भी 20 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, नौछठ या लफुआ लोग पवन सिंह के साथ फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं। जो लफुआ बोल रहा है उसका घर का लड़का लफुआ नहीं है का? अच्छा, वो मतलब दूध के धोल बनेगा। देखिए भैया, हमारा घर बलुआही है, बलुआही से 98% वोट, 98% गिनती कर लीजिए ग्राम बलुआही का पवन सिंह में जा रहा है। पवन सिंह में जा रहे हैं। हाँ जी। और लोग भी हैं, राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का तो कहीं हवा ही नहीं है यार, कैसा बात कर? हवा ही नहीं है। नहीं, वो चुनाव सब के समय में दिखता है, नहीं। चुनाव में सिर्फ दिखता है। और चुनाव से पहले देखिए, आज तक तो हम जानबे नहीं करते थे लोकसभा का चुनाव के बारे में, खाली हम विधानसभा के चुनाव के बारे में बात करते थे। अभी लोकसभा चुनाव का ऐसा माहौल बना है, देख लीजिए, ऐसा कभी देखे थे? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो आरा के रहने वाले हैं। सबसे पहला विकास मैं गिना दूं भैया, सबसे बड़ा विकास आप जानते हैं क्या हुआ है? बताइए। यहाँ कम से कम 1000 यूट्यूबर अपना दाल रोटी चला रहे हैं। किसके कारण? ये पवन भाई के कारण। ये बात को मानना होगा। जितने भी यूट्यूबर हैं देख लीजिए, हर जगह आप घुमा कर देख लीजिए, यूट्यूबर घूम रहे हैं। पवन सिंह, अगर पवन सिंह का कारण ही पहला तो विकास यही कर दिए। काराकाट को कोई नहीं जानता था, आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ से हैं, तो काराकाट से हैं। हम लोग लुधियाना में जाते थे घूमने के लिए तो लोग बोलता था कि कहाँ से हो, तो हम लोग बोलते थे बिहार से। लेकिन अब तो एक जगह तो नाम पहचान हो गया कि ये काराकाट है। तो बहुत लोग बोलना कि भीड़ जुटावे से होई, झमकावला से होई, पावर एहिजे ले शुरू होला और एहिजे ले खत्म होला। पवन सिंह बहुत भारी मतों से रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिकॉर्ड टूट जाएगा आपकी बात काराकाट में? बिल्कुल। अच्छा। बहुत भारी मतों से। जी। यहाँ पर भैया भी हैं, भैया इधर आइए थोड़ा, भैया इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा भैया सबसे पहले? भैया मेरा हुआ ऋषु कुमार। अच्छा, ऋषु कुमार जी। आपके बार क्या लग रहा है पवन सिंह? एकदम चुपचाप कैंची छाप। कैंची छाप। हाँ। और लोग भी हैं? और लोग भी छोड़िए, और लोग उसका क्या दिक्कत है? अच्छा। हाँ। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा कुर्सी भी टूट गया है, अरे और चप्पल भी लोग का छूट गया है। तो छूट के हमारे लिए भीड़ बढ़ेगा तो सब छूटबे करेगा, चप्पल कुर्सी टूटबे करेगा। तो ऐसा तो नहीं भैया कि पवन लोग और खेसारी को लोग देखने आए? ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत लोग भैया ये बोलना है कि सिर्फ जितने भी लफुआ लड़का है सिर्फ पवन सिंह से सेल्फी खींचने के लिए पीछे भाग रहे हैं। अरे बोलने वालों को बोलने दीजिए, बोलने से थोड़ा कुछ होने वाला है। अच्छा। बोलने दीजिए। तो क्या लगता है आपकी बार पवन सिंह भारी पड़ेंगे? एकदम चुपचाप कैंची छाप। चुपचाप कैंची छाप बस। अच्छा, तो कैंची से क्या होगा आपकी बार? कैंची से विकास होगा। विकास होगा और लोग का? और लोग का विनाश होगा। अच्छा, विनाश होगा। अच्छा भैया, प्रधानमंत्री काराकाट क्षेत्र में आए थे? नहीं, वो तो जगह पर, वो जगह पे हैं। कैसे जगह पे? वो तो आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे। लेकिन काराकाट के जो लोग प्रत्याशी है सब जीरो विकास है। अच्छा। राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सब जीरो, सब कुछ नहीं है। आप भैया क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे, पवन सिंह हमारे जीत रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह जीत रहे हैं। 60,000 प्लस वोट से जीत रहे हैं पवन सिंह जी। हमें वादा है, अगर नहीं जीतेंगे इतना वोट से तो हमसे पूछिएगा कि भाई क्या बोला था। अच्छा। हाँ, और हम किसी को नेता को नहीं जानते हैं। और एक मोदी हैं, मोदी जी हमारे आदरणीय हैं, रहेंगे भी। हाँ, केंद्र मोदी जी, और यहाँ पर हाँ, मोदी जी को हम लोग टोपी पहन कर पवन सिंह को वोट मारने जाते हैं। वो लोग आदमी है हम लोग। हाँ, पवन सिंह वो तो बोल रहे नरेंद्र मोदी तो उपेंद्र कुशवाहा का। नहीं, बोलने से नहीं होगा ना। वो खुद देख रहे हैं विकास कुछ नहीं किए हैं, उसको जनता निगलेक्ट कर दी है। हाँ। क्या का गमछी है ये? गमछी पूछना है, माँ काली का गमछी है। अच्छा, माँ काली का गमछी है। तो क्या इस बार जय जय है पवन जी का। पवन जी का जय जय है। और लोग भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह भी हैं।
नहीं, उन लोग से आदमी नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल रहे इस क्षेत्र में, घूमे नहीं। अच्छा अच्छा अब पवन जी पहला बार आए हैं, अच्छा और उसमें भी एक कलाकार हैं। कलाकार का दिल बहुत नॉर्मल होता है और बहुत अच्छा होता है। पवन जी अच्छा काम करेंगे क्षेत्र में, अच्छा अच्छा इससे बड़ा क्या चाहिए। अच्छा तो पवन सिंह का सपोर्ट कीजिएगा पुल बम एकदम एकदम क्या एकदम। भैया आपका राय क्या